दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आपका बेटा भी तो घर लेट आता है, उसको तो आप कुछ नहीं बोलती। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। बहू, कल रात तुम कहाँ थी? वो कोई समय था घर आने का, पता नहीं तुम्हें कि तुम्हारी जिम्मेदारी घर की तरफ भी है या नहीं। और यही तो तय हुआ था ना, अगर तुम काम करती हो तो समय से घर आना तो पड़ेगा। समय देखा था कल तुमने, रात को 8:30 बज गए थे। इस तरह की गैर जिम्मेदारी यहाँ बर्दाश्त नहीं की जाएगी, समझी ना। गुस्से से लाल पीली होती हुई रजनी जी बाहर चली गई। रसोई में चुपचाप अपना काम करती मधुला सब सुनकर भी असुना कर रही थी। वास्तव में वह सुबह सुबह झगड़ा कर काम पर जाना नहीं चाहती थी। उसने नाश्ता और खाना बनाकर जल्दी जल्दी किचन समेटा और ऑफिस चली गई। मधुला एक साधारण परिवार से थी, जहाँ बड़ों का मान सम्मान उसकी संस्कार में ही रसा बसा था। 2 साल पहले उसकी शादी मनोज से हुई थी। मनोज भी अच्छे घर का था, समाज में मान सम्मान था, लेकिन ख्याल थोड़े रूठी थे। बेटों और बेटियों के लिए अलग अलग नियम थे। मधुला अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़की थी और एमबीए कर सेल्स डिपार्टमेंट में अच्छे पोस्ट पर थी। मनोज भी सेल्स में था और फील्ड वर्क देखता था। ऑफिस में ही दोनों की मुलाकात हुई और दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। जब मर्दुला के पिताजी मनोज जी के यहाँ गए रिश्ता लेकर, तब रजनी जी ने कहा, नहीं नहीं समधी जी, हमारे घर की बहुएं नौकरी नहीं करती, कुछ कमी नहीं पड़ेगी आपकी बेटी को, मर्दुला को। मर्दुला के पिता ने कहा कि मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। एक लड़की के पिता के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सभी एकटक एक दूसरे को देखने लगे। उन्होंने फिर कहा, घर में बैठना होता तो उसे आत्मनिर्भर ही क्यों बनाता, उसकी पढ़ाई का खर्चा क्यों उठाता। वह इतना ही कहकर वहां से चले गए। 2 दिन के बाद खुद ही रजनी जी ने फोन किया और कहा कि वे शादी के लिए तैयार हैं, लेकिन मर्दुला को नौकरी के साथ साथ घर की जिम्मेदारी भी निभानी होगी। रिश्ता तय हो गया, शादी धूमधाम से हो गई। मर्दुला नई जिम्मेदारियों के साथ नए मॉल में रसने बसने को तैयार थी। उसने अपना पहला कदम बढ़ाकर गृह प्रवेश किया। रस्मों रिवाजों के बीच उसने महसूस किया कि घर के बेटों को कुछ कहा ही नहीं जाता, चाहे गलती किसी की भी हो, बेटियों को ही सुनना पड़ता है। वह हैरान थी कि ऐसा कोई कैसे अपने बच्चों के साथ कर सकता है, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। वो बेचारी नई नवेली थी, उस घर में क्या बोलती। देखते ही देखते मर्दुला की शादी को 15 दिन हो गए और 15 दिन की छुट्टियां भी खत्म हो गई। ऑफिस में हाजिरी लगाना तय था। मनोज तो शादी के 1 हफ्ते बाद से ही ऑफिस जाने लगा था। मर्दुला ने देखा कि वह अक्सर घर लेट आता है, कोई उससे कुछ पूछता तक नहीं। बेचारी मर्दुला को ये सब पता नहीं था। घर के और ऑफिस के काम कर थक जाती और कभी कभी बिना मनोज का इंतजार किए ही खाना खा सो जाती। अगले दिन उसे रजनी जी की खरी खोटी सुननी पड़ती। वह कहती, मेरा बेटा दिन भर काम में इतना रमा रहता है कि उसे समय का पता ही नहीं चलता। देर रात तक काम करता है, सबकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा रखा है। मेरे बेटे ने जबकि सच्चाई क्या थी सबको पता थी। मुंह बनाकर रजनी जी कहती,
कल की आई महारानी उसे समय से खाना भी नहीं देती। मेरा बेटा बेचारा कहाँ फंस गया। अरे क्या यह अकेली औरत है जो घर के बाहर नौकरी करती है। मर्दुला को उनकी बातें तीर की तरह चुभती थी, क्योंकि उसे सब पता था। वह भी उसी कंपनी में जॉब करती थी। जिस दिन काम अधिक होता उस दिन ज्यादा से ज्यादा 9 बजते थे। मर्दुला अपना काम 6 बजे तक खत्म कर घर आ जाती, लेकिन मनोज रात के 11 या 11:30 बजे तक घर आता ही नहीं था। अगर वह कुछ कहने की कोशिश करती तो कहा जाता कि औरत हो औरत ही रहो, मर्द बनने की कोशिश मत करो। जरूरी नहीं क्या हुआ अगर वह अपनी दिन भर की थकान उतारने के लिए दोस्तों के साथ थोड़ी देर बैठ गया। वह सुबह वाली बातें सुन चुप हो जाती और भीतर कमरे में चली जाती। अब उसने सोच लिया था कि उनके सामने कुछ भी शिकायत नहीं करेगी। उससे जितना हो सकेगा उतना ही काम करेगी। किसी को खुश रखने के लिए अपना मान सम्मान नहीं खोएगी। अपने को देवी नहीं बनने देगी, क्योंकि वे इस कहावत को चरितार्थ करते थे कि भैंस के आगे बीन बजाना भैंस खड़ी पुगराए। औरत भले ही सहनशीलता की प्रतिमूर्ति क्यों ना हो, पर सम्मान और मान आराम पर उसका भी अधिकार है। तो दोस्तों, ऐसे कई लोगों के विचार और सोच होती है। अपनी बेटी को तो कुछ भी नहीं बोलते, चाहे कितनी भी गलती कर ले, चाहे रात भर घर ना आए, फिर भी अपने खुद के बेटे को एक बार भी ये नहीं पूछते कि बेटा आज लेट कैसे हो गया। और उल्टा अपनी बहुओं पर गुस्सा निकालते हैं। ऐसे दकियानासी सोच वाले लोगों का क्या करे, जो अपने बेटों पर तो कुछ भी सवाल नहीं करते और बहुओं पर उंगली उठाते हैं। ऐसे लोग आज भी हमारे समाज में बहुत घरों में बैठे हैं जो बहुओं पर अत्याचार करते हैं और बहुओं के प्रति घटिया सोच रखते हैं। ये तो बहू है, कुछ भी कर सकती है। अरे बहू भी बेचारी इंसान है, कोई जानवर नहीं है। उसको भी दर्द होता है, उसको भी आराम चाहिए। इसलिए दोस्तों, जैसे हम अपनी घर की बेटी को मानते हैं वैसे ही अपनी बहुओं को भी मानना चाहिए, क्योंकि वो भी किसी की बेटी हैं। तो दोस्तों, ये आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।